Assalamualaikum aspirants. I am back with another very beneficial video regarding preparation of criminology within 5 days. And I'll also tell you the most important topics of criminology. मैंने खुद क्रिमिनोलॉजी को 5 डेज़ में प्रिपेयर किया था, बट अगर आप भी 5 डेज़ का टारगेट सेट करेंगे तो आपको पूरा टाइम भी इसे देना होगा, क्योंकि अगर आप 5 डेज़ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं और उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपके पास रिवीजन के लिए टाइम बच जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता तो होगा कि एग्ज़ाम्स में कोई छुट्टी नहीं होती और एक दिन में मोस्टली एग्ज़ाम्स भी 2 होते हैं, तो आपको रिवीजन एग्ज़ाम से पहले ही करनी होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्रिमिनोलॉजी कोई एक बुक ले लेनी है जो कि आपका सीएसएस का सारा सिलेबस कवर करे। जैसे कि मैंने नोआ की ली थी एंड इट वाज क्वाइट बेनिफिशियल। इसमें सारे सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए थे। हाँ, इस अगर आप कोई अप टू डेट स्टैट्स या कुछ भी लॉज वगैरह वो आपको फिर सर्च करने पड़ेंगे और आप अलग से उन्हें नोट डाउन करते रहें। सबसे पहले मैं आपको 5 डेज़ का एक स्केड्यूल बता देती हूँ कि किस तरह आप इसको 5 डेज़ में कवर कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेक्शन 2 जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सेक्शन नंबर 3 इज़ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड सेक्शन नंबर 4 इज़ डिकोडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम। इसमें जो पहला सेक्शन है वो थोड़ा सा लंबा है तो उसको 2 दिन लगेंगे। और वैसे भी जब आप क्रिमिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं, पहले तो पढ़ी होती नहीं है, तो जब उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। आप इसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनोलॉजी से नहीं है वो लोग भी। तो स्टार्ट में एक तो थोड़ा लेंथी सेक्शन है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, और स्टार्टिंग भी है, तो इसीलिए सेक्शन 1 को 2 डेज़ दिए हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें आता है लीगल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, नंबर 2 पे आता है स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, नंबर 3 पे आता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, 4 पे है सोशियोलॉजिकल थेरीज़। सोशियोलॉजिकल थेरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप नोआ की बुक में जितनी थेरीज़ दी हैं उसके अलावा भी 1-2 थेरीज़ मैंने सर्च की थी, तो वो भी मैंने प्रिपेयर की थी। उसके बाद है राइट रियलिज़म, लेफ़्ट रियलिज़म, वाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और एडविन सदरलैंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेक्शन 2 जिसमें आता है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें सबसे पहले है मेजर प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, सेकंड है प्रोबेशन और थर्ड है पेरोल। इसको हम एक दिन में प्रिपेयर करेंगे। सेक्शन 1 2 डेज़, सेक्शन 2 1 डे, सेक्शन 3 में आता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, सर्च एंड सीजर, अरेस्ट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ये इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स आपने छोड़ देने हैं। बाकी टॉपिक्स को भी एक दफ़ा आपने ज़रूर पढ़ना है, इतने डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है वो, एक दफ़ा पढ़ने से अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद है सेक्शन नंबर 4 विच इज़ डिकोडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम। ये भी एक दिन में हो जाएगा। इसमें आता है इंटेलिजेंस लेड पोलिसिंग, ILP भी बोला जाता है इसे, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम प्रिवेंशन, साइबर क्राइम्स एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड जेंडर एंड क्राइम। ये था क्रिमिनोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इसके 4 सेक्शंस और इनको गिवन डेज़, जितने डेज़ में आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहला ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चूज़ किया था या प्रिपेयर करने के लिए वो क्रिमिनोलॉजी था, तो मुझे स्टार्टिंग में इतने शॉर्ट नोट्स बनाने आते नहीं थे, तो इसीलिए जो स्टार्टिंग के नोट्स थे मेरे वो थोड़े लेंथी थे, बट बाद में जाके वो शॉर्ट होते चले गए थे। सबसे पहले है डिवीजन्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसमें सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, क्रिमिनलिटीओलॉजी, पेनोलॉजी और साथ में इनकी डेफिनेशंस। ये स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें क्रिमिनल सोशियोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल इकोलॉजी, क्रिमिनल डेमोग्राफी एंड विक्टिमोलॉजी,
इस तरह की डेफिनेशंस आप लिखते जाएं। उसके बाद ये मैंने इस तरह टेबल्स और फ्लो चार्ट्स भी बनाए हुए हैं। इसका सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। उसके बाद आई सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी। इस तरह की थेरीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 23 के एग्ज़ाम में जो कि मैंने दिया था उसमें भी आई हुई थी। तो इसमें स्ट्रेन थेरी है, और ये थेरीज जिनकी हैं उनका नेम भी आपको आना चाहिए, जैसे रॉबर्ट के मर्टन डेवियंस टाइपोलॉजी। इसके बाद मैंने इसका स्ट्रेन थेरी का एक चार्ट या फिर एक ग्राफ, जो भी आप कह लें, वो बनाया हुआ है। उसमें कल्चर गोल्स एक तरफ रखे हुए हैं, एक तरफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, और उसमें एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, फिर कंफर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, और आता है रिबेलियन। स्ट्रेन थ्योरी क्या है कि कल्चरल गोल्स जो होते हैं, जो इंसान कल्चरल गोल्स को एक्सेप्ट करता है और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन से उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं कंफर्मिटी। बट जो इंसान कल्चरल गोल्स को एक्सेप्ट तो करता है बट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को रिजेक्ट कर देता है, उसे बोलते हैं इनोवेशन। थर्ड पे आता है रिचुअलिज्म, जो कल्चरल गोल्स को रिजेक्ट करता है बट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को एक्सेप्ट करता है। इस तरह जो दोनों को ही रिजेक्ट करता है उसको बोलते हैं रिट्रीटिज्म, और जो न्यू मीन्स और न्यू गोल्स अपने लिए बनाता है उसे बोलते हैं रिबेलियन। इस तरह के चार्ट्स और इस तरह की डायग्राम्स अगर आप अपने एग्ज़ाम में बनाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स की तरफ लेकर जाएगा। उसके बाद है लेबलिंग थेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग थेरी, इसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था, जैसे कि इसमें होता है सबसे पहले प्राइमरी डेविएंस। ये लेस सीवियर क्राइम होते हैं कि जो इंसान लेस सीवियर क्राइम करता है, जैसे कि किसी फ़ाइट में, ज़्यादा ही टीनेजर्स होते हैं जो कि फ़ाइट कर लेते हैं या कोई फ्लर्टी काम कर लेते हैं, तो उन पे वो लेबल लग जाता है कि ये तो है ही ऐसा। और उसके बाद सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब फिर जो उस पर लेबल लगा दिया गया है वो उसको फुलफ़िल करके दिखाता है। फिर वो सेकेंडरी डेविएंस, मोर सीवियर क्राइम्स की तरफ चला जाता है, जैसे कि रेपिस्ट बन जाता है या मर्डरर बन जाता है या फिर कोई चोर डाकू बन जाता है। उसके बाद सोशल कंट्रोल थेरी है, फिर टाइप्स ऑफ कंट्रोल हैं, इस तरह करके एलिमेंट्स ऑफ क्राइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में आता है एक्टस रिया, मेंस रिया, लीगैलिटी, हार्म, मोटिव, पेनल्टी, ये सब कुछ आपको क्रिमिनोलॉजी की बुक में मिल जाएगा। क्रिमिनोलॉजी की बुक में बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने करना है इसमें से आप स्टिकी नोट्स ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने क्राइम की डेफिनेशंस लिखी थी ब्लैकस्टोन, साथ में जो आप डेफिनेशन याद कर रहे हैं उसका आपने जिसकी डेफिनेशन है उसका नाम भी लिखना है। जैसे कि अ क्राइम इज़ एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ आइदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट, ये ब्लैकस्टोन की है। इसका जो रिसोर्स है या उसका जो ऑथर होगा या कोई भी, उसका नाम आपने साथ लिखना है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद एडविन सदरलैंड अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट था, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, सोशोलॉजिस्ट ऑफ द सिम्बॉलिक इंटरेक्शन स्कूल ऑफ थॉट, बेस्ट नोन फॉर हिज थेरीज लाइक वाइट कॉलर क्राइम एंड डिफरेंशियल एसोसिएशन। इसमें एडविन सदरलैंड का भी है सारा। फिर स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। तो इसमें अच्छे खासे वास्ट नोट्स बने हुए हैं। अगर आप इसे ले लेंगे तो आपको कोई और ज़्यादा, उसके बाद आप यूट्यूब से लेक्चर्स भी ले सकते हैं। जिस टॉपिक के आपको समझना है आप यूट्यूब से भी उसका लेक्चर ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने पास्ट पेपर्स का भी थोड़ा बहुत जायज़ा ले लेना, उससे भी आपको समझ लग जाएगा। जैसे कि क्राइम वर्सेस वाइस आया हुआ था, तो वो फिर आप क्राइम क्या होता है, वाइस क्या होता है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना, इस तरह की चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। ये सेक्शन 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह के नोट्स बना लें, ये बाद में आपको एग्ज़ाम से जब आप पहले एक दफ़ा रिवीजन करेंगे आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता कि सारी बुक को रिवाइज़ किया जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।
और ये था मेरा स्केड्यूल जो कि मैंने फ़ॉलो किया था और 5 डेज़ के अंदर मैंने क्रिमिनोलॉजी को प्रिपेयर किया था। तो होप कि आप सबको समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।